संभल में शाही जामा मस्जिद में आज से रंगाई पुताई का काम शुरू हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के एएसआई की टीम गुरुवार को मस्जिद में सर्वे करने के लिए पहुंची थी, जहां पर एएसआई की टीम ने सफेदी और मरम्मत का काम शुरू होने से पहले मस्जिद का सर्वे किया। इस दौरान टीम ने मस्जिद के उन हिस्सों को चिन्हित किया जहां पर सफेदी और मरम्मत की जरूरत है। आपको बता दें कि 12 मार्च को हाईकोर्ट ने मस्जिद की आंशिक रंगाई पुताई की मंजूरी दी थी। रंगाई पुताई को लेकर संभल की मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने 1 सप्ताह के भीतर सफेदी का काम पूरा करने का निर्देश दिया। इसके बारे में संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि मस्जिद में रंगाई पुताई के काम में अगर एएसआई को प्रशासन की कोई मदद चाहिए तो प्रशासन जरूर करेगा। सुनील कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, आज मस्जिद की रंगाई पुताई का काम शुरू हो सकता है, ये जानकारी मिल रही है क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सर्वे का काम पूरा हो गया है। क्या कुछ रह सकता है आज वहां पर? देखिए बुधवार को एएसआई यहाँ संभल में जामा मस्जिद पहुंची थी, जहाँ पर उन्होंने मस्जिद में मेजरमेंट किया था और कितने इलाके में पुताई होनी है, ये तमाम सारी चीजें नोट की थी इसके बाद में अप्रूवल के लिए एएसआई की टीम वापस मेरठ लौट गई थी। अब उच्च अधिकारियों से अप्रूवल मिलने के बाद ये पुताई होनी थी, क्योंकि इस बीच में गुरुवार का दिन बीच में था, उसके बाद में कल होली थी, जुमे की नमाज भी थी, तो ये 2 दिन कुछ नहीं हो सका है। आज ही उम्मीद है कि ऐसा ही यहाँ वापस पहुंचे और उसके बाद पुताई के लिए अनुमति दे और यहाँ पुताई हो सके। दरअसल में रमजान को लेकर जामा मस्जिद कमेटी पुताई कराना चाहती है। पहले मामला कोर्ट चला गया था, उसके बाद में एएसआई के पास है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका। संभल की शाही जामा मस्जिद हरिमंदिर विवाद के बीच रंगाई पुताई पर एक और विवाद शुरू हो गया है। हरिमंदिर के वादी पक्ष ने जामा मस्जिद पर हरे रंग के पेंट करने का विरोध जताया है। उन्होंने सफेद रंग से पेंट की मांग की है। दरअसल मस्जिद पक्ष की मांग पर हाईकोर्ट ने एएसआई की देखरेख में जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर पुताई कराने का आदेश जारी किया है। ये केवल मुस्लिम समाज की जो है ये बिल्डिंग नहीं है। हमारी मांग ये है सरकार से, माननीय न्यायालय से और यहाँ के प्रशासन से कि यहाँ पर जो रंगाई पुताई हो वो ना तो हिंदू के हिसाब से होनी चाहिए, अगर मुस्लिमों के हिसाब से होती है तो हिंदुओं के हिसाब से भी होनी चाहिए। अगर वो हरा रंग पोतने का प्रयास करेंगे तो हमारी मांग ये रहेगी कि उसमें भगवा पुताई हो, अन्यथा भगवा पुताई नहीं हो रही है तो उसमें हरे रंग की भी पुताई नहीं होनी चाहिए। हमारी मांग ये रहेगी माननीय न्यायालय के माध्यम से या उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी मांग ये रहेगी कि उस पर जो है सफ़ेद कलर किया जाए, ना ही वो हिंदू का कलर होगा ना ही वह मुस्लिम का कलर होगा। संभल के सभी तीर्थों को प्रशासन खोजेगा। संभल डीएम राजेंद्र पेंसिया ने सभी 68 तीर्थों को खोजने का भरोसा दिया है। सीएम योगी ने संभल के तीर्थों पर बीते दिन बयान दिया था, जिसके बाद संभल डीएम से संभल के सभी 68 तीर्थों को ढूंढने का भरोसा दिलाया गया है। संभल में कुल 87 देव तीर्थ हैं, 19 महाकूप है और 68 तीर्थ या जल तीर्थ हैं। तो उनमें से कुल 54 मिल चुके हैं, शेष को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि एक लंबा कालखंड के अंदर बहुत से अतिक्रमित भी हो गए हैं, कुछ विलुप्त भी हो गए हैं। तो नक्शे के अनुसार उनको देखा जा रहा है और 100% तीर्थ मिलेंगे और उनका पुनरुद्धार होगा, सौंदर्यीकरण होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी चाहते हैं कि जो संभल है वो एक तीर्थ नगरी, एक पर्यटन नगरी बने, क्योंकि इसी से यहाँ की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। आप देख ही रहे हैं किस तरह से प्रयाग, अयोध्या, काशी, सब जगह, मथुरा और सभी जगह पे यदि एक तीर्थ विकसित हो जाता है तो वहाँ लाखों करोड़ों लोग आते हैं और वो वहाँ की अर्थव्यवस्था या आर्थिक रीढ़ बनता है। तो संभल भी भविष्य में एक तीर्थाटन और पर्यटन का एक अच्छा नगर बनेगा, तीर्थ नगरी बनेगी और भविष्य में लोगों के रोजगार का बड़ा साधन बनेगा।
संभल की 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। होली और जुमे की नमाज एक ही दिन होने के चलते सुरक्षा कड़ी रही। प्रशासन की तैनाती के साथ साथ फ्लैग मार्च भी किया गया। संभल में मनाई गई होली की 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एएसपी और सीओ ने भी होली खेली। रास्ते पर किस तरह से खूब रंग गुलाल उड़ते नजर आए। पुलिस का फ्लैग मार्च भी आप देखिए। सुरक्षा सख्त दिखाई दी। आरएसएस का होली जुलूस भी निकला और 40 साल के बाद यहां पर मंदिर में रंग बरसता नजर आया। लखनऊ में बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर कल रविवार को बीजेपी अपने नए जिलाध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। बीजेपी यूपी में जिलाध्यक्षों की घोषणा का नया फॉर्मूला अपना रही है। जिलाध्यक्षों की सूची में कई चौंका देने वाले नाम होंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने सनातन विरोधियों पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि होली का एक ही संदेश, अखंड रहेगा देश। पर्वों त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। कौन लोग हैं वे बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित, जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक घाट पर आकर के, त्रिवेणी के महासंगम में आकर के महास्नान का पुण्य का भागीदार बना है। सीएम योगी ने गोरखपुर में आयोजित होली मिलन समारोह में भी शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कुंभ और होली दोनों एक ही संदेश देते हैं। हमारी परंपरा एकता की परंपरा है। और ये दोनों आयोजन एक ही संदेश दे रहे हैं। दोनों के पीछे एक ही संदेश है कि हम कोई भी हमारे में बंटवारा नहीं है। जो हमें बदनाम करते हैं, बंटवारा तो उनकी बुद्धि में है। जो हमें बदनाम करते हैं, दूषित उनकी बुद्धि है। हमारी परंपरा नहीं, हमारी परंपरा तो हमें एक साथ, एक समरस होकर के, एक संगम में, महास्नान में भागीदार भी बनाती है और होली में एक साथ रंगों के साथ खेलते हुए, झूमते हुए। आपने देखा होगा कहीं राधा कृष्ण का, कहीं राम जानकी का, कहीं पर भगवान शिव का, मसाने की होली का पूरा आनंद के साथ झूमते हुए श्रद्धालु इस आयोजन को समरस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये दुनिया के अंदर कहां होगा? कहीं भी इस प्रकार के आयोजन नहीं होते। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। घर पर नमाज पढ़ने के बयान पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि जो डरपोक थे वो पाकिस्तान चले गए। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। संविधान हमें अपनी पसंद से रहने का हक देता है।
बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको बताते हैं। यूपी एटीएस ने आगरा से 2 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रविंद्र सिंह और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। रविंद्र सिंह पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। आगरा का रहने वाला है रविंद्र सिंह और बताया ये जा रहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हजरतपुर फिरोजाबाद में चार्जमैन के पद पर रविंद्र कुमार तैनात है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कई अहम जानकारियां आईएसआई को देने का आरोप इस पर लगा है और एटीएस के एडीजी नीलाब्जा चौधरी ने कहा है कि आईएसआई ने महिलाओं के नाम पर हैंडलर बनाए हैं। नेहा शर्मा नाम की हैंडलर ने रविंद्र को हनी ट्रैप किया और जानकारी मांगी। गगनयान से जुड़ी जानकारी भी साझा करने की आशंका है। तो 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। आगरा में एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक आईएसआई हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं और काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं हैं। तो इसी बात पे काम करते हुए हमारे आगरा यूनिट द्वारा उक्त रविंद्र कुमार से प्रारंभिक पूछताछ कल की गई एवं विस्तृत पूछताछ हेतु उसको फिर एटीएस मुख्यालय बुलाया गया, जहां पे ये प्रमाणित हुआ कि उसके द्वारा नेहा नाम के एक हैंडलर के माध्यम से काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं जो है उन साझा किया गया, जो कि करने के वो हकदार नहीं था, उसके पास में आना भी नहीं चाहिए था। ये एक मोडस ऑपरेंडी आईएसआई की काफ़ी दिन से है कि अलग अलग हैंडलर्स के माध्यम से, विशेषतः महिलाओं के नाम लेकर हैंडलर बनाए जाते हैं और उसमें हनी ट्रैपिंग के माध्यम से, अन्य चैटिंग वगैरह के माध्यम से संवेदनशील जो संस्थाएं हैं, जैसे वाइटल इंस्टॉलेशंस हम लोग के, उसके लोगों को ट्रैप करते हुए उनसे सूचना निकाल लेते हैं। संभल में बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हिंदुस्तान में भगवाकरण होने वाला है, यहां पर कोई पाकिस्तान नहीं बनेगा और संभल में हिंदू एकजुट हैं और सभी मिलकर होली मना रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी की भी तारीफ की। होली इस बार संभल के अंदर, और संभल में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार हमारे योगी ने संदेश दिया, भगवा होली, भगवाकरण है चारों तरफ और आने वाले समय भी भगवाकरण का ही होगा। यहाँ पर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। यहाँ पर कोई ना पाकिस्तान बनने वाला है, ना कोई पाकिस्तानीकरण होने वाला है। आने वाले समय में यहाँ पर पूरे देश के अंदर भगवाकरण होने वाला है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन की हमारे योगी सरकार की, हमारे योगी जी की विशेष रूप से संभल में निगाह है और हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने, डीएम एसएसपी ने जो एक सुरक्षा का एक अच्छी व्यवस्था की है, वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। हम योगी सरकार को आभार व्यक्त करते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। घर पर नमाज पढ़ने के बयान पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि जो डरपोक थे वो पाकिस्तान चले गए, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। संविधान हमें अपनी पसंद से रहने का हक देता है। घर में बैठ जाओ, नमाज, एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। जब सूर फूका जाएगा तो सूर फूकने के वक्त अल्लाह इन मस्जिदों को उठाकर, इस मस्जिद चौक को, मक्का मस्जिद को उठाकर, दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रख देगा। जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे।
शाहजहांपुर में लाट साहब की होली मनाई गई और इस अनोखी और अजीबोगरीब लाट के जुलूस निकाले जाने का रिवाज हर साल निभाया जाता है। कौतूहल के लाट साहब पर जूता मारकर होली खेलने के लिए इस साल भी इस जुलूस के लिए तैयारियां की गई थी। बाराबंकी में देवा शरीफ में होली मनाई गई। देवा शरीफ की होली में एक बार फिर से हिंदू मुसलमान की एकता दिखाई दी। लोगों ने जमकर रंग खेला और एक दूसरे को गुलाल लगाए। ये प्रेम का रंग है, ये प्रेम का रंग है। जो रंग आपको दिख रहा है, इसी रंग का ये संदेश है कि हम लोग सब मिल करके एक दूसरे के त्योहार मनाएं और हम सब एक दूसरे के साथ सुकून से, भाईचारे से, मोहब्बत से रहने की कोशिश करें और इस देश को आगे बढ़ाएं। सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और रमजान की शुभकामनाएं। और जो मेरे पूर्वजों ने बताया था कि ये सूफी और संतों का जो होता है, सूफी संतों में कोई जात और कोई धर्म नहीं देखा जाता। 100 साल से ज्यादा होली खेली जाती है। जी जी जी। कभी इसको ढका गया है कि नहीं ढका गया? आज तक मेरे जीवन काल में अभी तक तो ढका नहीं गया है। बिल्कुल यहाँ पे सब हिंदू भाई सब एक साथ में होली मिलकर मनाते हैं। रामनगरी अयोध्या में सिर्फ शहर या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बल्कि मंडल कारागार में भी जमकर होली खेली गई। बंदियों ने एक दूसरे पर रंग बरसाकर जमकर होली खेली है। एक क्लिप बनानी है। आज जिला कारागार अयोध्या में हम बंदी भाइयों के साथ सभी कर्मचारी और अधिकारीगण होली रंग बिरंगे रंगों में रंग कर खेल रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम जेल में हैं और ये बाहर के वातावरण को भी फीका कर रहा है यहाँ का रंगीन वातावरण। आप स्वयं देखें कि किस प्रकार सभी बंदी भाई खुश होकर के हम लोगों के साथ होली खेल रहे हैं। मेरठ में होली के मौके पर तख्त यात्रा निकाली गई। नुकीले औजारों को साथ लेकर बैंड बाजा बजाया गया। बिजौली गांव में होली की पुरातन परंपरा अनूठी है। यहां पर फाग खेलने के बाद तख्त यात्रा निकाली जाती है और ऐसी मान्यता है कि प्राकृतिक आपदा और महामारी से बचाने के लिए एक संत के कहने पर यह परंपरा शुरू की गई। देश भर में रंगों का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलकर होली की बधाई देते नजर आए। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, होली के रंग में पूरी तरह रंगा नजर आया। देश के कोने कोने से होली खेलते लोगों की तस्वीरें सामने आई। आप संभल, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा, बाराबंकी, पटना, कोलकाता और दिल्ली के साथ साथ पुष्कर की तस्वीरें देख रहे हैं, जिनमें दिख रहा है लोग किस तरह से होली के त्योहार को मना रहे हैं। सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त दिखाई दिए। और ये 8 तस्वीरें भी आप देख लीजिए। होली मनाने के लिए भक्त मथुरा भी पहुंचे। वाराणसी में भी संगीत होली का आयोजन हुआ। होलियारों ने किस तरह से धूम मचाई, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाराबंकी, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर में भी होली की खुमारी दिखाई दी। गोरखपुर में सीएम योगी ने पुष्प वर्षा करके समर्थकों के साथ जमकर होली खेली है। इस पावन पर्व पर समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ा। इस मौके पर भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा भी निकाली गई। इससे पहले सीएम योगी ने पूजा अर्चना की और शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं सीएम योगी ने होली के मौके पर संबोधित भी किया। सीएम योगी ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। संबोधन से पहले सीएम योगी का मंच पर जोरदार स्वागत किया गया। तो होलियारों पर फूल बरसाते भी सीएम योगी नजर आए। समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ा हुआ था गोरखपुर में मौजूद रहे सीएम योगी आदित्यनाथ और भगवान नरसिंह की आरती भी उन्होंने उतारी। आरती की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये देखिए संगीत जो होलियारों की तरफ से यहाँ पर संगीत का आयोजन किया गया, वहाँ पर भी सीएम योगी मौजूद रहे और फूलों की होली यहाँ पर खेली गई।
और देश भर में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। राजनीतिक गलियारों में भी होली की धूम दिखाई दी। गोरखपुर में सीएम योगी ने होली मनाई। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने होली सेलिब्रेट की। देश भर में होली के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। लखनऊ की सड़कों पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ऊंट की सवारी करते नजर आए। इस मौके पर उन्होंने कहा, सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली सेलिब्रेट करते रहे। तो आप लोग देख रहे हैं कि और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।